मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी था और तभी अचानक से मुझे कॉल आता है और सामने से आवाज आती है, क्या तू वारी में चल रहा है ना हमारे साथ? पता नहीं क्यों उस पल ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ एक इंसान का कॉल नहीं था, बल्कि खुद विट्ठल का बुलावा था मुझे। बस फिर क्या था, मैंने बिना किसी देर किए अपनी बैग उठाई और निकल पड़ा। अब आगे क्या होने वाला था इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बस इतना पता था कि इस बार मंजिल से ज्यादा सफर यादगार होने वाला है। और थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन में बैठने के बाद मैं सिर्फ वारी के बारे में सोच रहा था। मतलब मैंने जो चीजें सोशल मीडिया पे देखी है उस तरह का ही है या फिर इन रियलिटी कुछ अलग ही है, ऐसे लाखों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। और मेरे ही सामने वाला आदमी राधा नाम का जप कर रहा था। देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। और थोड़ी ही देर में मैं स्टेशन पहुंच गया और दिल की धड़कनें थोड़ी तेज थी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली बारी थी। क्या होने वाला था, ये किस तरह का अनुभव मिलेगा, कुछ भी नहीं पता मुझे। और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर गया, देख रहा था कि बहुत जोरों से बारिश गिर रही थी और पिछले कई दिन से बारिश नहीं थी, लेकिन आज ही क्यों आ गई बारिश? यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैं ये सवाल पीछे छोड़ के आगे चला गया। और फिर मुझे मेरे दो भाई मिलते हैं, संकेत और निरंजन। अब लग रहा था कि ये सफर अकेले का नहीं, थोड़ी यादों से भरा हुआ होगा। म्हणजे विचार कर की एकच बाई आपल्याला 3-4 वेळा भेटते, म्हणजे 2 वेळा भेटते, पण आपल्या खाण्याची बाई। उसके बाद हम हाईवे पे रुके और अपनी कैब का इंतजार करने लगे, क्योंकि यहाँ से हमें सीधा पुणे के लिए निकलना था। और कैब को थोड़ा सा लेट हुआ, कैब भी आ गई और हम तीनों कैब से निकल पड़े पुणे की ओर। दिमाग में थोड़े नेगेटिव थॉट्स तो आ रहे थे कि मैं वारी कर सकता हूँ या नहीं। जब हमारी कार पुणे के लिए निकल पड़ी तब तो मैं बहुत खुश था, लेकिन पल भर में मेरी खुशी तहस महस हो गई थी, क्योंकि ये जो कैब ड्राइवर थे ना, वो बहुत ज्यादा नींद में थे। मतलब उनकी आंखें बंद हो रही थी बार बार, और इसी कारण हम तीनों की नींद भी उड़ गई। और करीब 1 से 2 बजे तक हम पहुंच गए फाइनली। और हम आज के सुबह ही वारी में निकलने वाले थे, लेकिन हमें थोड़ी सी नींद और थोड़ी सी भूख भी लगी थी। 2 hours later. और 2 घंटा सोने के बाद हम सुबह 4 बजे निकल पड़े वारी के लिए। Hey, say hey. How are you? I'm fine. No, you say how are you? Hi. Hi guys. Hi. Well, hi guys. Hi guys. Welcome to my channel. Well, hi guys. Hi. Welcome to my channel. नाही, थोडा डिफिट बर्थडे ना तुझा. आज बर्थडे ना तुझा. हॅपी बर्थडे. थँक यू. संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालखी आषाढ़ी वारी महाराष्ट्र की सबसे पवित्र परंपरा है। आळंदी से माऊली की पादुकाओं को पालखी में लेकर लाखों वारकरी पैदल पंढरपुर विठोबा के दर्शन के लिए जाते हैं और यही यात्रा लगभग 800 साल पुरानी है। 2026 की 8 जुलाई को आळंदी से होकर 24 जुलाई को पंढरपुर पहुंचेंगी और 25 जुलाई की आषाढ़ी एकादशी को मुख्य दर्शन होगा। यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि समानता, भक्ति और एकता का प्रतीक है। ज्ञानेश्वरी के संदेश के साथ जब जाति धर्म के लोग विठ्ठल या नामाने गाते चलते हैं, तुकाराम महाराज की पालकी भी साथ होती है और ये यात्रा लाखों दिलों को छू लेती है और लाखों लोगों को हर साल आकर्षित करती है। जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। भाई मैं लेके देना पड़ेगा। तिने तोंडात घातली. इकडे बघ. हलू नको दाब, हलू नको. और आज हमारी ये यात्रा तरड़गांव से फलटण तक तय थी। मतलब लगभग 20-22 किलोमीटर थी।
कहते हैं वारी सिर्फ पैरों से नहीं श्रद्धा से चलती है। हर कदम के साथ विठ्ठल विठ्ठल का नाम अपने आप ओठों पे आ जाता है। इस सफर में मंजिल से ज्यादा रास्ता इंसान को बदल देता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब सिर्फ विठ्ठल के भक्त होते हैं। और शायद इसी वजह से जो एक बार वारी करता है उसके दिल में वारी की याद हमेशा के लिए बस जाती है। और हमारी भी वारी की शुरुआत यहाँ से ही हो गई थी और हमने लगभग 6 बजे वारी की शुरुआत करी थी। जहाँ तक नजर जा रही थी हर तरफ खुशियाँ थी। कोई विठ्ठल के नाम पर नाच रहा था, कोई झांझ और मृदंग की ताल पर झूम रहा था। हर चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे सारी चिंताएं यही छोड़ दी हो। ऐसा लग नहीं रहा था कि लोग पैदल यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हर कोई इस पल को बहुत दिल से जी रहे थे। यही तो वारी की सबसे खूबसूरत बात है, जहाँ हर कदम के साथ भक्ति और खुशी दोनों साथ चलते हैं। और यहाँ इतने सारे लोगों में ओवी भी बहुत एंजॉय कर रही थी। चंद्रभागेच्या प्रत्येक लाटेत तुझाच श्वास दाटून येतो, जिथे मी विरघळून जातो तिथे विठ्ठल जन्म घेतो। प्रत्येक हृदयाच्या ठोक्यात विठेवर उभा काळा सावळा हसतो भक्तांच्या। और यहाँ हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, इसके लिए हम एक होटल में रुकते हैं नाश्ता करने के लिए। जिथे मी विरघळून जातो तिथे विठ्ठल जन्म घेतो। जहाँ तक नजर जा रही थी बस विठ्ठल के भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे थे। उस पल समझ आया कि वारी को देखकर नहीं, उसे जी कर ही महसूस किया जा सकता है। चंद्रभागेच्या प्रत्येक लाटेत तुझा। और इन वारकरियों के कुछ ग्रुप्स थे और जैसे ही उनका खाना खाने का टाइम होता था वो अपना साइड में टेंट लगा के खाना खाते थे। पावलांना फोड फुटले तरी नाव तुझं ओठी फुलत राहिल। घामाधल्या प्रत्येक थेंबात चरण तीर्थच साचत राहिल। और इस टाइम हम बहुत ज्यादा चल रहे थे और हमें थोड़ी सी राहत की भी जरूरत थी। इसके लिए हम एक जगह ढूंढ रहे थे कि जहाँ पे हम थोड़ा सा आराम करें। और थोड़ी सी विश्रांति के बाद हम फिर निकल पड़े अपनी वारी की ओर। और ये जो मंदिर है यहाँ पे पालकी ने विश्राम किया था थोड़ी देर। दरबार महान जन्मोजन्मी हरवन हास्य सापडला जीवनाचा प्रकाश भारी अजून चालते आहे। काळाच्या प्रत्येक पल्याड चंद्रभागा अजून वाहते भक्तांच्या प्रत्येक अश्रुती आजी वाटत बसायचं, आजी वाटत बसायचं, आजी देवाच्या दरबारा आजी वाटत बसायचं। एक पाऊल प्रेमाने टाकलं की तो 100 पावलं धावत येतो धुळीत देवा विठ्ठला विठ्ठला। श्वासात डोळ्यात विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। और हमारी आंखें तरस गई थी उस पालकी को देखने जो अभी थोड़ी देर में ही आने वाली है। विठ्ठला माझा विठ्ठला। पांडुरंगा विठ्ठला चंद्रभागा काठी उभा वारीच्या दगडाचा राजा तू
जगाचा आधार तू विठ्ठला विठ्ठला माझा विठ्ठला रे पांडुरंगा विठ्ठला तूच माझा रे। और हमारा पालकी दर्शन होने के बाद हम फिर निकल पड़े अपने रास्ते की ओर। जय हरि और आजू बाजू सिर्फ विठ्ठल विठ्ठल की आवाज ही गूंज रही थी। ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम गाती तू और उसी टाइम ऐसा कुछ हुआ कि हमने सोचा भी नहीं था आषाढ़ी छपावसात कि अच्छा हुआ कि हमने ये पुराने टाइप के रेनकोट ले लिए थे, क्योंकि इतने जोरों से बारिश आ रही थी कि हम पूरे भीग गए थे। और इतने बारिश के बावजूद भी कोई भी वारकरी अभी तक रुका नहीं, वो कंटिन्यू चलता ही रहा। और यही है सबसे बड़े भक्ति की मिसाल। थकले पाय तरी मन नाही थकले कधी तुझ्या नामाचा जप। और हमें भी बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसके लिए हम भी खाना खाने बैठ गए। पंढरपूरच्या वाटेवर धूळी और हमें अभी और 12 किलोमीटर चलना था। हम थक तो गए थे, वो 12 किलोमीटर भी बहुत कम लग रहे थे, क्योंकि वारी में ना मैंने एक चीज फील करी है कि आपके पैर कितने भी दुखे, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते ही चले जाते हो। भारलेल्या विठ्ठला बारिश गिरने के कारण थोड़ी दिक्कत तो हो गई, लेकिन हमें पता था विठ्ठल है ना, वो सब कर लेंगे ठीक। और कुछ टाइम के बाद हम पहुंच गए फलटन। लगभग हमने 22 किलोमीटर पूरे करे थे। हमने वारी की शुरुआत सुबह 7 बजे की थी और लगभग हम 7 बजे तक चलते रहे शाम के। और यही था हमारा वारी का एक्सपीरियंस। अगर आपने भी ये एक्सपीरियंस जरूर फील किया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय। घामाधल्या प्रत्येक थेंबात चरण तीर्थच साचत राहिलं ना मुकुट ना सिंहासन तुझे धुळीचा तुला अभिमान फक्त उभा जिथे प्रेमाने तिथेच तुझा दरबार महान एकच वेदना एकच सावली जन्मोजनी हरलेल्याला तुझ्यातच मिळ दरबार महान जन्मोजन्मी हरवण हास्य सापडला जीवनाचा प्रकाश भारी अजून चालते आहे काळाच्या प्रत्येक पल्याड चंद्रभागा अजून वाहते भक्तांच्या प्रत्येक श्रुती आजी वाटत सामेचा आजी वाटत भाषण देतो आजी देव काजल बाळा आजी वाटत भाषण एक पाऊल प्रेमाने टाकलं की तो 100 मावळ धावत येतो धुळीत देवा विठ्ठला विठ्ठला श्वासात डोळ्यात विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम।